मध्य प्रदेश में प्रशासन द्वारा बदमाशों को आर्थिक रूप से कमजोर करने को लेकर उनके अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन कार्रवाई करने से पहले की गई जांच और आधार कितना सही है, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। हाल ही में इंदौर में प्रशासन एक ऐसे मकान को तोड़ने पहुंचा जिसमें रहने वाले लोगों का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए खबर। उपचुनाव के बाद से लगातार प्रशासन गुंडों के विरुद्ध अवैध निर्माण तोड़ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई पर अब सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उस समय खड़ा हुआ जब प्रशासनिक अमला एक ऐसे मकान को तोड़ने पहुंचा जिनके विरुद्ध कोई भी अपराध किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। बताया जा रहा है कि इस मकान में 3 साल पहले रहने वाले व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन अब 3 सालों से यह घर उस परिवार का है जिनके खिलाफ कहीं भी किसी भी थाने में कोई अपराध दर्ज नहीं है। परिवार को कार्यवाही के एक दिन पहले इसकी सूचना लगी कि उनका मकान प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा। जद्दोजहद करने के बाद किसी तरह परिवार ने यह कार्रवाई होने से बचा ली, लेकिन फिर भी इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा किया है। पापा रिटायरमेंट हुए थे मेरे, पर कल पता चला हमको पड़ोसी बता रहे थे कि आपका मकान को टूटने वाला है करके। अदरवाइज़ मुझे पुलिस वाले ने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं करी, किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं दी, ना कोई नोटिस। तो हम लोग किस प्रकार के कर रहे हैं, ऐसे कोई गलत तो है ही नहीं हम लोग। मेरे पिताजी एनिमल हस्बेंड्री में वेटरनरी डॉक्टर थे, रिटायरमेंट हो गए थे, तो उसके वो जो पेमेंट बचा था, जिसकी जमा पूंजी थी, उसके अनुसार मैंने मकान ली थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत पेमेंट बाकी है और कुछ नहीं है। मकान टूटने का आदेश दे दिया नगर निगम में, तो किस आधार पर उन्होंने दिया ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपने मकान किससे खरीदा था? मैंने अशोक दीक्षित से खरीदी थी। कितने टाइम से रहते हैं आप यहाँ पे? हमको 3 साल हो गए मैम, और 3 साल से हम रह रहे हैं। पर पड़ोसी हमको बता रहे थे कि बोले कि आपके मकान टूटने का कोई ऑर्डर आ गया है, सील आ गया है, कुछ बात हो गई। तो मैं कल थाने भी गया था, पूछताछ करी मैंने, वहाँ पे जानकारी ली, लेकिन मेरे को वहाँ पर किसी ने भी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करी, मेरे से कोई बातचीत नहीं करी, ना मुझे कोई किसी ने बताया कि आपके मकान किस आधार पर हम लोग तोड़ रहे हैं। तो समझ में नहीं आया। और मेरे पापा रिटायरमेंट है और मैं जॉब करते कंपनी में प्रीतमपुर जाता हूँ जॉब करने के लिए। 15,000 सैलरी है मेरी वहाँ पर, और पापा के पेंशन आते उस आधार पे हमारा घर चलता है। नीचे का हमने रेंट पर दे रखा है। अब वो तोड़ने की बात कर रही थी, किस आधार पर तोड़ रही ये मुझे नहीं पता है, और हमने पूछने की बात भी करी उनसे, लेकिन हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार से अभी आपके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह, आपके किसी थाने में केस वगैरह कुछ? नहीं, बिल्कुल भी किसी प्रकार के। आपके परिवार में किसी के ऊपर कोई नहीं, हमारे किसी से कोई लेन देन नहीं। हम तो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ आके सेटल हुए हुए, और पूरा फैमिली हमारे यहीं रहते हैं इंदौर में। मेरे 2 सिस्टर भी यहीं रहते हैं। आपके पास पेपर है मकान के? बिल्कुल, पेपर वगैरह सब है। हमने जो नोटरी करवाए थे, ये रजिस्ट्री वाला एरिया नहीं है, ये मेरे मिसेस के नाम से है। यहाँ पे सिर्फ लिखा पढ़ी चलती है, नोटरी पे काम चलता है। यहाँ पे रियल एस्टेट वाला एरिया नहीं। कितने लिया था आपने? ये 2018 में लिया था मैंने। कितने का लिया था आपने? 15 लाख रुपए में, जिसमें 5 लाख रुपए मैंने तो उनको एडवांस दे रखा था, और इस बीच में 2-2, 3-3 लाख रुपए करके हमने पेमेंट दिए, किस्तों में दिए। किस्तों की हमने इकरारनामा करे थे उनसे, तो ऐसी बात होगी। नहीं तो प्रशासन आपका जो मकान जो तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, तो उसमें आप लोगों का किसी का आपराधिक रिकॉर्ड होगा? कोई किसी भी प्रकार की नहीं। या गुंडा अभियान जो चल रहा है उसी के तहत ही मकान तोड़े जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार की हमारी किसी से ना तो कोई गुंडा ना तो कुछ नहीं। हम तो रोजी रोटी कमाने वाले हैं मैम। हम किस प्रकार के लग रहे? 2 बच्चे हैं मेरे बुजुर्ग पापा है। मेरे पापा रिटायरमेंट एनिमल हस्बेंड्री में डॉक्टर थे, रिटायरमेंट हो गए, लकवा हो गया है उनको। अब मैं इनको संभालूंगी गुंडा अभियान के, हमसे क्या वास्ता उनसे। और वो बता रहे कि वो जो पिछले निजी मकान मालिक थे, उनका कुछ तो भी ये रिलेटेड बता रहे गुंडा अभियान से। तो हमारा तो उससे कोई वास्तविक कौन था आपका पूरा नाम मकान मालिक? अशोक राम बाबू दीक्षित। अच्छा जी।